फर्क है ना, वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फर्क हम इस एग्जाम को एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। एग्जांपल क्या है? सेलिंग प्राइस है $20, ओपनिंग इन्वेंट्री है 0, प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000 यूनिट्स की, बजटेड ओवरहेड्स हैं $50,000 के, बजटेड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट की, एक्चुअल ओवरहेड $50,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $12 है, रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट निकालना है एब्जॉर्प्शन मार्जिनल में। क्वेश्चन कॉपी कर लें, फिर मैं समझाता हूँ कि सेलिंग प्राइस गिवन है ₹20 की, $20 की, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 यूनिट है, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 यूनिट है, बजटेड ओवरहेड से $50,000 के और बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की थी। सो रिजल्टिंगली 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो आपके पास ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, और वो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट जो आ जाएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 5। आई रिपीट, ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, वो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ जाएगा? 5। अच्छा, अब अगर हम मजीद बात करें तो मजीद सिचुएशन क्या है? आपको एक्चुअल ओवरहेड भी 50,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी आपकी 10,000 यूनिट है। तो मैं रिपीट करता हूँ, एक्चुअल ओवरहेड भी 50,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी 10,000 यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12 की है, रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट बताएं अंडर एब्जॉर्प्शन, प्रॉफिट बताएं अंडर मार्जिनल। सो अगर हम यहाँ पे बात करना शुरू करें तो सबसे पहली चीज तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपको एक बात समझ में आएगी कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है $12, और उस पर ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो $5 हो रहे हैं, यानी एक प्रोडक्ट $17 की हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वेरिएबल कॉस्ट 12 होगी। ओवरहेड्स को तो पीरियड कॉस्ट के तौर पर हम ट्रीट करते हैं, ओवरहेड को हम क्या करते हैं? हम पीरियड कॉस्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं। सही है। अच्छा, अब देखें, अब हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे उसकी जरा बात समझिएगा। बात सारी है कि आप ये करोगे, आप कहोगे कि भाई देखो, अगर तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपके पास सेल होगी। वो सेल कितनी होगी? वो सेल होगी ये कि $20 सेलिंग प्राइस है, 8,000 यूनिट हमने सेल करें। कैसे पता लगा 8,000 यूनिट सेल करें? तो भाई ये 10,000 प्रोडक्शन थी, 2,000 क्लोजिंग थी, तो 8,000 यूनिट सेल करें। सो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 8,000 इंटू 20, 1,60,000 की सेल है। 1,60,000 की सेल होने के साथ साथ ओपनिंग इन्वेंट्री है 0, प्रोडक्शन अगर आप करेंगे तो 17 इंटू 10,000, 1,70,000 रुपए की आपकी प्रोडक्शन है। क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 17 इंटू 2,000 है, तो ये हो जाता है 34,000। सो रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज 136,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाती है, और आपके पास जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कितना हो जाता है? वो 136 और 160, यानी 24,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। 24,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। यहां तक क्लियर है? 24,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। बात करके बता दें हमें। बेटा सॉरी यार, असल में जना मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था, इंटरनेट यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो खैर एनीवेज, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कहां तक समझ में आया बताओ मुझे। हेलो, ये सेल वाला चैप्टर समझना। हाँ ये समझ में आया? ये 20 बेटा ये समझ में आया? शुरू करते हैं। यार तू जो बोल रहा है ना, मुझे तेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, तेरे कुछ उसमें शायद प्रॉब्लम होता है अपना माइक में। हाँ ये हाँ सही है। सही है, ओके, नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन तो हो गया ना, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिचुएशन क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिचुएशन ये है कि आप कहेंगे सेल 20 इंटू 8,000, 1,60,000 रुपए की सेल हो गई। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी होगी? 8,000 यूनिट है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए। सो ये हो जाता है आपका 96,000, और फिर रिजल्टिंगली आप क्या करेंगे? रिजल्टिंगली आप करेंगे ये कि 64,000 इज गोइंग टू बी द कंट्रीब्यूशन। 64,000 इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूशन। 64,000 आपका क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन के बाद जो ना आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स अगर आप देखें तो आपके ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपए।
तो प्रॉफिट आपका जो हो जाता है दैट इज गोइंग टू बी 14,000। आई रिपीट, प्रॉफिट आपका जो हो जाता है वो कितना हो जाएगा? 14,000। देखें, बात सुनिएगा और जरा समझिएगा। है सिचुएशन क्या, अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो उसमें अब बात ये है कि आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, अब ये जब प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है, इस प्रॉफिट डिफरेंट आने का रीजन क्या है? अब ये जो प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है, इस प्रॉफिट के डिफरेंट आने का रीजन क्या है? तो इसकी हम जरा बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखें, एक बात जरा समझिएगा, वो ये है कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉफिट है वो है 24,000, और मार्जिनल का जो प्रॉफिट है वो है 14,000। 10,000 रुपए का डिफरेंस है। ये 10,000 रुपए का डिफरेंस है क्यों? अब जरा देखते हैं। तो देखें, एक चीज जरा समझिएगा। आपने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करी, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आया ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आया उसको जरा देखना। आपने प्रोडक्शन डाली, आपने क्लोजिंग डाली। ओके जी, तो अगर हम इस एब्जॉर्प्शन पे देखें ना, तो आपका जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, आप प्रोडक्शन की कॉस्ट देखोगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी थी? 17 रुपए के हिसाब से थी ना, मल्टीप्लाई बाय 8,000, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो 17 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो इसका मतलब 1,70,000 रुपए ये था। क्लोजिंग स्टॉक अगर देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा जो है ना, वो 17 रुपए के 2,000 यूनिट है। तो 34,000 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। सो रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज 1,36,000 रुपए आपके कॉस्ट ऑफ सेल में आएंगे। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग में देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग में ये हो रहा है कि आपने कहा कि यार हमने जो यूनिट सोल्ड किए हैं, वो हमने यूनिट सेल किए हैं 8,000, और 8,000 यूनिट का 12 रुपए के हिसाब से तुमने जना पीएनएल में चार्ज कर दिया। सो तुम्हारे पास ये आ गया कितना? 96,000। अच्छा, अब अगर हम देखें तो एक तो वेरिएबल कॉस्ट हमने 96,000 डाल दी, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने ओवरहेड जो है ना पूरे 50,000 रुपए पीएनएल में डाल दिए। तो यूं मिला के तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि 96 प्लस 50, 146,000 को हमने पीएनएल में चार्ज किया है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 136,000 चार्ज हुआ है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क क्यों है? ये फर्क इसलिए है कि जो तुम्हारी 2,000 यूनिट की जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इस क्लोजिंग स्टॉक को 2,000 मल्टीप्लाई 5 अगर करोगे, तो 2,000 मल्टीप्लाई 5, 10,000 रुपए जो है वो तुम्हारा पीएनएल में चार्ज नहीं हुआ, बल्कि वो तुम्हारी इन्वेंट्री में पड़ा रह गया है। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फर्क आ रहा है ना, वो फर्क सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री किया जा रहा है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 यूनिट थे ना, उसका जो ओवरहेड था वो उसका ओवरहेड इन्वेंट्री में चला गया। यहाँ पे पूरा ओवरहेड पीएनएल में चला गया। तो आप एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं कि अगर आपको रिकंसिलिएशन करनी हो ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन
एंड मार्जिनल, तो आप कैसे करेंगे उसको जरा देखिएगा। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जैसे इस केस में आया, कितना आया प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? 24,000। सो अगर तो इंक्रीज या पे डिक्रीज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड रेट। सो यहाँ पे इंक्रीज कितना आया? 2,000 यूनिट का इंक्रीज आया, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, तो 10,000 रुपए का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका 14,000 रुपए हो जाएगा क्या? प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सो याद रखिएगा कि अगर तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, तो जहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी वहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा होगा, जहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी वहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कम होगा। सही है, तो एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल इस तरीके से होगा। अब ना मैं कुछ एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स कराता हूं, उसके बाद देखते हैं।